सर्दी का मौसम है, जहां तक नजर जाएगी कोहरा ही नजर आएगा। लेकिन इसी तरह की धुंध इस समय राजनीति में भी है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं इस समय हूं राजस्थान के उदयपुर में और उदयपुर के फतेह सागर लेक में। इस लेक की खूबसूरती बयां करने के लिए शब्दों की कमी हो सकती है, लेकिन आज राजनीति में क्या हाल है? क्या अभी मौसम गर्माया है? क्या तापमान बढ़ रहा है? क्योंकि 15 डिग्री के आसपास इस समय राजस्थान की विभिन्न इलाकों में, यहाँ तक कि यहाँ पर भी तापमान रहेगा। क्या कहें, राजनीति की गर्मी ज़्यादा है? किस मुद्दे पर इस बार वोट किया? इस कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख करके जिस पर काम हुआ है उस पर वोट किया है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यही चलना चाहिए। अभी कागजों में ज़्यादातर योजना हैं, जो भी गारंटी कार्ड दिए गए हैं या जिसने भी प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी ने अपना पिटारा खोला है कि हम ये करेंगे पब्लिक के लिए। वास्तविकता नहीं हो पा रही है। ये बात बहुत बड़ी बात है कि हम स्कीम्स बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन होता है? वही सही बात तो ये है कि अगर हम कितनी भी रेवड़ियाँ बांटें, कितनी भी योजनाएं बता दें, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वाकई ये सारा कर्जा हम राजस्थान की जनता पे थोप रहे हैं, क्या ये सही है और आने वाले दिनों के अंदर क्या हम लोग उसमें सस्टेन कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है और सरकार को ये सोच के, कोई भी सरकार आओ, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर हम जितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना रेवड़ियाँ बांटे हुए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विकास हुआ है? विकास हुआ है कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं है। ऐसा लगता है कि चुनाव के टाइम पे सारी पार्टियां विकास को खोजती हैं। विकास को तो खोजती हैं, पर जो फ्री बांटने के लिए वोटर को खरीदने का जो सिस्टम चालू हुआ है इंडिया में सभी जगह, यह बहुत गलत है। इसको किसी भी स्थिति में रुकना चाहिए। ये आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्री से क्या होता है? मतलब फ्री तो कुछ होता ही नहीं है। और फ्री कौन दे रहा है? कोई पार्टी अपनी जेब से तो दे ही नहीं रही है, जनता के पैसे से दे रही है। यदि फ्री देना है तो उनको अपने अकाउंट से देना चाहिए पार्टीज को। देखिए, राजस्थान में ज्यादातर बिजनेस वाले होते हैं, बिजनेस ये समझते हैं कि फ्री बांटने से नहीं होगा। आप ये समझते हैं, ये मानते हैं इस बात? फ्री कुछ होता ही नहीं है। नहीं, फ्री कुछ भी नहीं देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए सबको। और तो फिर चुनाव के समय ही जो ये आते हैं रेवड़ियां जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा तो मुद्दे युवाओं के आते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, युवाओं के मुद्दे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बताया जाता है कि हम लोग ये गारंटी दे रहे हैं, हम लोग ये वादा पूरा करने वाले हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है ये एक पर्टिकुलर कुछ लेवल के लोग हैं जिनको ही मिलती है। आज हम, मेरे को कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मुझे 400 में कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा, मुझे कोई किसी प्रकार की कोई पैसे जो साल के बताते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट हम तो जो टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसे से वो लोग पैसा बांटते हैं और अपने आप को शो करने के लिए, अपनी टीम को बनाने के लिए वो लोग हमारी पैसे को लोगों को बताते हैं कि हम आपको 400 में सिलेंडर देंगे, ऐसे देंगे। तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार किस मुद्दे पे वोट किया? देखिए, राष्ट्र को समर्पित है। अच्छी अगर सरकार आएगी और जिसका कोलैबोरेशन आगे की टीम से होगा, वो हमारे लिए कुछ आगे अच्छा ही कुछ करेगा। उदयपुर एक टूरिज्म प्लेस है, हम एक अच्छी जगह पर रहते हैं, राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है। लेकिन आज क्या है कि जो ये तैयारियां चल रही हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, दोनों टीम्स आएगी, लेकिन जो बेस्ट करने वाला होगा, जो हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जाए, हमारा शहर का नाम करे, हम तो उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। महिलाओं के खिलाफ क्राइम और महिलाओं को रिझाने का काम हर पार्टी करती है। क्या सोच के वोट किया? ये जो फ्री में बंटना है, इस तरीके से क्राइम बढ़ ही रहा है। इससे तो एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्राइम भी कम होगा। राजस्थान में आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप दिल्ली के अकॉर्डिंगली राजस्थान में भी उतने ही क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो ये शायद फ्री की चीज़ों से और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना चाहिए, उस वजह से कम हो सकता है मे बी। आप क्या सोचते हैं, इस बार किस मुद्दे पे वोट किया? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो एनपीएस के मुद्दे पे, मतलब ओपीएस होना चाहिए। नेताजी खुद तो ओपीएस लेते हैं, कर्मचारी को चाहते हैं कि एनपीएस। तो ये गलत है। सारे कर्मचारियों ने ओपीएस के मुद्दे पे किया वोट। सारे कर्मचारियों ने बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। महिला सुरक्षा, महिला की राजनीति कैसे देखते हैं? महिला सुरक्षा का तो राजस्थान में अभी धीरे धीरे कमी आ रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, महिलाओं का रोजगार में सेक्टर बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली मुंबई के हिसाब से देखा जाए, वहाँ जो है वो यहाँ भी हो रहा है, मतलब इतनी सुरक्षा नहीं है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था भी देखिए, बहुत सारे फैक्ट्री नहीं है, इतनी सैटिस्फैक्टरी नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जब आप खूबसूरती देखते हैं ना, तो कुछ पलों के लिए इसे भूल जाते हैं कि उदयपुर या राजस्थान जिसे कहते हैं पधारो मारे देश। लेकिन इस बार इस देश पर राज होगा कि रिवाज बदलेगा, दिलचस्प होगा देखना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उदयपुर, राजस्थान, एबीपी न्यूज।